Hello students, we are studying chapter number 1 chemical reactions and equations। इस चैप्टर में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले वो एक बार वो देख लेते हैं। रिकैपिटुलेशन। अभी हमने इस चैप्टर में सबसे पहले फिजिकल चेंज पढ़ा, देन केमिकल चेंज, एंड केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं हम लोगों ने ये पढ़ लिया। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ सीखेंगे और इन एक्टिविटीज़ की बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे और इसको एयर में बर्न कराएंगे और देखेंगे क्या होता है। हम नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मैग्नीशियम रिबन लें और इस रिबन को सैंड पेपर की हेल्प से साफ करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर की हेल्प से साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। क्यों क्लीन करेंगे, पहली ये बात है, मैग्नीशियम रिबन शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल cleaned with sand paper। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, एयर की ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करता रहता है और इसकी सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो सैंड पेपर से क्लीन करने से क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर थी इसके ऊपर से वो साफ हो जाएगी। विद सैंड पेपर क्यों कर रहे हैं ऐसा, to clean the deposited magnesium oxide which is formed due to the reaction of मैग्नीशियम विद एयर। अब हम क्या करेंगे, एक बर्नर लें और बर्नर के ऊपर इस मैग्नीशियम रिबन को लेकर के आए और इसको बर्न कराएं। बर्न करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एक वॉच ग्लास में कलेक्ट करेंगे। वॉच ग्लास में कलेक्ट करेंगे। बर्न करने के बाद हमें जो मिला है वो क्या है, ऐश मिली है। किस कलर की है, वाइट कलर की। हमें वाइट कलर की ऐश मिल रही है। ये ऐश किस कंपाउंड की है, ये जो ऐश है मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश है। हुआ क्या है, एक्चुअली जब हमने बर्न कराया है तो मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है। इसे बैलेंस करें, हम यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर हम 2 लगा दें। जो मैग्नीशियम लिया गया है कैसा है, सॉलिड है। ये ऑक्सीजन कैसा है, गैस है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये भी कैसा है, सॉलिड है। जब ये बर्न करता है तो कैसे बर्न करता है, डेजलिंग वाइट लाइट के साथ बर्न करता है। डेजलिंग वाइट लाइट के साथ बर्न करता है। रिएक्शन क्या हो रही है, मैग्नीशियम ले रहे हैं
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है और क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। दिस इज अवर फर्स्ट एक्टिविटी। फिर से एक बार देखेंगे, मैग्नीशियम लिया, सैंड पेपर से क्लीन किया। क्यों क्लीन किया? जिससे कि इसके ऊपर डिपॉजिटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड साफ हो जाए। बर्न कराएंगे, कैसे बर्न होगा? डैजलिंग व्हाइट लाइट के साथ में बर्न होगा। क्या मिलने वाला है? व्हाइट कलर की ऐश मिलने वाली है। ऐश किसकी है? MgO की ऐश है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश है। रिएक्शन हमारे पास क्या आ रही है? 2Mg + O2 गिव्स आउट 2MgO। दिस इज अवर फर्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों सब्सटेंसेस क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है? प्रोडक्ट है। और एक्टिविटी नंबर 2 इज रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। हम लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लें और पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लें, दोनों का रिएक्शन कराएं, देखें क्या होता है। और इससे पहले हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। हम सीख चुके हैं, एक बार फिर से लिख करके देखें। कंपाउंड हमारे पास क्या है? लेड नाइट्रेट। हमने क्या सीखा था? लेड का फॉर्मूला क्या है? Pb2 पॉजिटिव। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? NO3 नेगेटिव। तो क्या करते थे? इस 2 को NO3 के पैर के पास लेकर के आएंगे और इस 1 को Pb के पैर के पास लेकर के आएंगे। तो क्या हो जाएगा? Pb1 NO3 होल ट्वाइस। 1 को लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या आ गया? तो फॉर्मूला क्या आ गया? 1 को लिखेंगे नहीं, PbNO3 होल ट्वाइस। दिस इज फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम आयोडाइड? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का फॉर्मूला क्या था? K1 पॉजिटिव और आयोडाइड क्या है? 1 नेगेटिव। तो ये 1 I के पैर के पास और ये 1 K के पैर के पास। 1 को लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? Ki। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम, ये टेस्ट ट्यूब A, इसके अंदर हम लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले रहे हैं। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेंगे। कैसा है ये? कलरलेस। एक और टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेना है? हमें पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लेना है। पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब नंबर B। और अब हमने क्या किया? एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। तो जैसे ही मिक्स करेंगे तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पर येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट आ जाने वाला है। हमें क्या मिलेगा? ये येलो प्रेसिपिटेट मिल गया। क्या देख रहे हैं हम? कलर चेंज हुआ है। हम क्या देख रहे हैं? कलर चेंज हुआ है और साथ में प्रेसिपिटेट भी मिल रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसकी रिएक्शन लिख करके देखें। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हमने सीखा, PbNO3 होल ट्वाइस। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है? Ki। रिएक्शन होगी और क्या फॉर्म होगा? इसे फॉर्म होगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस PbI2। PbI2 क्या था? येलो प्रेसिपिटेट है। जो हमें येलो प्रेसिपिटेट मिला है वो किसका है? लेड आयोडाइड का मिला है। इसका फॉर्मूला क्या है? PbI2। बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर हम 2 लगा दें। ये क्या है हमारे पास? सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या है? सोल्यूशन। और ये हमें क्या मिला? PPT। तो इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं, 2 काम हो रहे हैं। पहला क्या हो रहा है? पहला तो कलर चेंज हो रहा है। कलरलेस से कैसा हो गया? येलो हो गया। और सेकंड क्या होगा? इसमें स्टेट भी चेंज हो रही। सोल्यूशन से इसमें सॉलिड फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है।
थर्ड एक्टिविटी इज रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हम जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, तो देखेंगे क्या होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक ऐसा apparatus सेट किया है। हमने कोनिकल फ्लास्क लिया और इस कोनिकल फ्लास्क में सबसे पहले कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसमें कॉर्क लगाएंगे। कॉर्क लगा करके इसके अंदर में एक थिसिल फनल लगा रहे हैं। क्या है ये? थिसिल फनल। थिसिल फनल हमने इसमें लगा दी और ये हमने क्या लिया हुआ है? कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क। और इसके सेकेंड होल में हम एक ट्यूब लगा देंगे और इस थिसिल फनल की हेल्प से इसके अंदर हम या तो डाइल्यूट HCl डाल दें या फिर डाइल्यूट H2SO4 डाल दें। क्या डाल रहे हैं हम इसके अंदर से? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल रहे हैं इसके अंदर। तो जैसे ही इसके अंदर HCl जाएगा या फिर H2SO4 जाएगा तो हम क्या देखेंगे, इसके अंदर गैस के बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। और जो बबल्स निकलेंगे इस ट्यूब से होते हुए बाहर आएंगे। जो गैस निकलेगी यहाँ से वो कौन सी गैस होगी? H2 गैस होगी। कैसे डिटेक्ट करें? हम एक कैंडल ले लें, कैंडल को जलाएं और कैंडल को जला करके इस के माउथ के पास लेकर के आएं, तो हम क्या देखेंगे, जो H2 गैस है ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करेगी। बर्न्स विद H2 गैस, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड पॉप साउंड। जो H2 गैस है ये ब्लू फ्लेम और पॉप साउंड के साथ जलती है। ये इसका क्या है? करैक्टर है। और अगर हम इस फ्लास्क को टच करें तो हमें ये थोड़ा सा गर्म दिखाई पड़ेगा, गर्म मालूम पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में हीट इवॉल्व हुई है। मतलब प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमारे आए? H2 गैस निकल रही है, ब्लू फ्लेम एंड पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही है। ये फ्लास्क कैसा हो गया? गर्म हो गया। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस कैसा? एक्सोथर्मिक है। रिएक्शंस कैसे राइट करें? हमने Zn लिया, HCl से रिएक्शन कराई तो क्या बनता है इससे? ZnCl2 प्लस H2 गैस निकल रही है। इसी तरह से अगर हम H2SO4 लेंगे तो Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन करेंगे तो क्या बनने वाला है इससे? ZnSO4 प्लस H2 गैस। बैलेंस कर दें। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर इसमें 2 लगा दिया और ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है। दोनों रिएक्शन में क्या निकल रही? H2 गैस निकल रही। ये हमारी क्या थी? थर्ड एक्टिविटी थी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज डन वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो भी हमने एक्टिविटी अभी की हैं इनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आए, इन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर हम ये देखेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ activities, the important characteristics of chemical reactions are: Number 1, चेंज इन स्टेट। अभी हमने एक्टिविटी नंबर 1 में क्या था? मैग्नीशियम लिया गया था, इसको बर्न कराया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था।
मैग्नीशियम सॉलिड था और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था ये पाउडर फॉर्म में आया था, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई थी। सेकेंड एक्टिविटी में क्या था, हमने लेड नाइट्रेट लिया था, पोटेशियम आयोडाइड लिया था, दोनों सोल्यूशन थे, दोनों की रिएक्शन हुई थी और क्या बना था, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना था, सॉलिड बना था। तो हम क्या देख रहे थे, इन दोनों एक्टिविटीज में स्टेट चेंज हो रही है। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या है, चेंज इन स्टेट। इन अ केमिकल रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स में चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन एक्टिविटी नंबर 1, अभी जो हमने एक्टिविटी नंबर 1 की थी उसमें क्या था, इन एक्टिविटी नंबर 1 मैग्नीशियम सॉलिड चेंजेस इनटू पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल, इन एक्टिविटी नंबर 2 precipitate of PbI2 is formed। सेकेंड कैरेक्टर क्या है, चेंज इन कलर, कलर चेंज होगा। सेकेंड एक्टिविटी में फिर से हमने कलरलेस लेड नाइट्रेट लिया था और कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड लिया था, रिएक्शन हुई थी और क्या बना था, येलो कलर का PbI2 का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया था। इन केमिकल रिएक्शन कलर ऑफ सब्सटेंस may change। For example, colorless potassium iodide and colorless lead nitrate reacts and form yellow colored lead iodide PbI2। थर्ड कैरेक्टर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी हमने देखा है पीछे एक्टिविटी नंबर 3 में जिंक ग्रैन्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं और H2 गैस इवॉल्व होती है। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन अ गैस में इवॉल्व। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक लिया गया, HCl से रिएक्शन करवाई गई और क्या फॉर्म हो गई, क्या इवॉल्व हुई, H2 गैस इवॉल्व हुई। सिमिलरली जिंक लिया गया, H2SO4 से रिएक्शन हुई, क्या फॉर्म हुआ, ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व हुई। फोर्थ कैरेक्टर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। इसी एक्टिविटी में जब हमने कोनिकल फ्लास्क को टच किया था तो क्या था, हमने देखा था फ्लास्क गर्म हो गया था, मतलब हीट इवॉल्व हुई थी, प्रोसेस कैसा था, एक्सोथर्मिक था। इन अ केमिकल रिएक्शन हीट
इन अ केमिकल रिएक्शन हीट में इवॉल्व और एब्जॉर्ब मीन्स टेम्परेचर विल चेंज। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमने इसी एक्सपेरिमेंट में देखा था, फ्लास्क कैसा हो गया था? गर्म हो गया था। तो यहाँ पर क्या था? हीट इवॉल्व हो रही थी। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या था? इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी। कैसा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। नंबर 5th कैरेक्टर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। जैसे भी हमने एक्टिविटी नंबर 2 में देखा था, इन अ केमिकल रिएक्शन precipitate may form. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने क्या सीखा था? हमने लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया था, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया था, और इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा था? 2KNO3 प्लस PbI2। ये लेड आयोडाइड का हमें प्रेसिपिटेट मिला, PPT मिला। मतलब कैसी रिएक्शन है ये? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ही, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में ही हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं। हम सिल्वर नाइट्रेट लेकर के इसकी रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड से करें। हम क्या ले रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, और इसकी रिएक्शन किससे करें? इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ करें। KCl, ये भी कैसा है? एक्वस सोल्यूशन लिया गया। तो क्या प्रोड्यूस होगा? ये K और ये NO3, इससे क्या फॉर्म हो जाएगा? KNO3 प्लस ये Ag और ये Cl, ये AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलने वाला है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। मतलब इस रिएक्शन में भी क्या फॉर्म हो रहा है? प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है। हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल देखे हैं प्रेसिपिटेट के। पहले एग्जांपल में PbI2 का येलो कलर का PPT निकल रहा है, और सेकंड एग्जांपल में AgCl का व्हाइट कलर का PPT निकल रहा है। इसका कलर कैसा था? येलो। लेड आयोडाइड का कलर कैसा था? येलो। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट था। आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज सीखी हैं, और इन एक्टिविटीज की बेसिस पर किसी केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, हम लोगों ने आज ये सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे। वर्ड इक्वेशन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। थैंक यू।